स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं गुरु के वक्रीय होने की। जी हाँ, गुरु वक्रीय हो रहे हैं 11 नवंबर से और 11 मार्च तक। और यहाँ पर इसको हम दो चरणों में समझेंगे, क्योंकि 5 दिसंबर तक गुरु रहेंगे उच्च के और वक्रीय भी। देखिए, जब भी गुरु उच्च के होते हैं तो यहाँ बात करें हम कर्क राशि की, और आप ही की राशि में गुरु चल रहे हैं उच्च के होकर और यही वक्रीय हुए हैं। और ये स्थिति आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाली है, बहुत ही लाभप्रद स्थिति है। यहाँ जब भी लगन में गुरु होते हैं, खुद की राशि में गुरु होते हैं, वो भी उच्च की स्थिति में, तो ये मान के चलें कि बुद्धि आपकी बहुत धार्मिक रहेगी। और जब भी ये स्थिति आती है तो लाभ के योग बनते हैं, और यहाँ पर आपका पूरा धर्म त्रिकोण भी एक्टिव है। देखिए, कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत भावुक है, लेकिन चंद्रमा आपके स्वामी है और गुरु का यहाँ होना कहीं ना कहीं गज केसरी योग आपके लिए बना रहा है। लेकिन उसमें भी सोने पे सुहागा यहाँ आपके लिए हुआ है, क्योंकि 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक गुरु आप ही की राशि में रहेंगे, वक्रीय भी। और देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है, चाहे वो सौम्य ग्रह हो या पापी ग्रह हो, उसके जो बल हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाती है। यानी जो वो ग्रह होता है वो और शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उसे एक चेष्टा बल, जो एक्स्ट्रा बल होता है, वो भी उसे मिल जाता है। और जब भी कोई ग्रह अगर वो सौम्य है और उसके बलों में वृद्धि हुई है, तो कहीं ना कहीं आप मान के चले कि यहाँ पर जो आपके सौम्यता है, शुभता है, उसमें गुरु यहाँ पर वृद्धि करने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत लाभ का समय है। और लाइफ के हर क्षेत्र में, चाहे आपका प्यार हो, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, या आपका करियर हो, या आपका स्वास्थ्य हो, सभी में गुरु आपको बलवान बनाएंगे और लाभ की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले इसे हम समझेंगे गुरु की जो दृष्टियां हैं उसे लेके। कर्क राशि की हम यहाँ बात कर रहे हैं। कर्क राशि और कर्क लगन दोनों की ही नहीं पता तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें जहां चंद्रमा आपके हैं वहां आप स्थिति देखें। जहां भी आपके चंद्रमा होते हैं वहां पर अगर नंबर 4 लिखा है तो आपकी जो राशि है वो भी कर्क है और आपकी लगन भी कर्क है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, गुरु आप ही की राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ से पंचम दृष्टि से वो आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, एकेडमिक्स को देख रहे हैं, लव लाइफ को देख रहे हैं, संतान को देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि से गुरु आपके स्पाउस, आपके अलायंसेस, आपके पार्टनर और वैवाहिक जीवन को देख रहे हैं। और नवम दृष्टि से गुरु अपने ही, जो हम कहेंगे, घर को, आपके ही घर को, वो आपके भाग्य को देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पुराने जन्मों के प्रारब्ध, पुण्य और पितरों से आशीर्वाद भी आपको दिलाता है। तो ये स्थिति कर्क एक ऐसी राशि है जिसके लिए सबसे ज्यादा अच्छी रहने वाली है। गुरु का अपने ही घर को देखना आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, धर्म को बढ़ाने वाला होगा। और देखिए, गुरु आपके लिए लॉर्ड हैं आपके भाग्य के और छठे घर के। तो जैसा मैंने बताया कि जब भी ग्रह वक्रीय होता है तो चेष्टा बल मिल जाता है। तो यहाँ जहां जहां गुरु देखेंगे वहां उनकी जो दृष्टि है अमृत तुल्य है, अमृत के समान है। और ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे 5 दिसंबर तक। और जो गुरु की पहली दृष्टि है, पंचम दृष्टि, उसकी अगर हम बात करें और आपके स्वास्थ्य को देखें, तो गुरु जब लगन में रहते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति, मेंटल हेल्थ को ये बहुत अच्छा रखेंगे। मेंटल हेल्थ यहाँ पर आपकी बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। काफी पॉजिटिव रहेंगे। लंबे समय से जो भी परेशानियां थी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो यहाँ पर आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है और खुद को आप स्ट्रांग महसूस करेंगे। खाने पीने से भी दिक्कत जो, या पेट से संबंधित कोई समस्या जो चल रही थी, वो भी यहाँ पर दूर होंगी। इसके साथ अगर हम रिश्तों की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि लव लाइफ, यानी पंचम पर यहाँ गुरु की दृष्टि है और लव लाइफ यहाँ आपकी बेहतर होने वाली है, क्योंकि 5th हाउस जो है आपकी लव लाइफ का है। तो जो एक बॉन्डिंग पहले नहीं थी, आर्ग्यूमेंट्स और कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस थे, उसमें भी यहाँ पर सुधार होगा और आपकी लव बॉन्डिंग अच्छी होगी, लव रिलेशन आपके अच्छे होंगे। यहाँ आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं और गुरु और मंगल की बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पर अगर आपकी कहीं पीछे लड़ाई भी हो गई थी और आपके पार्टनर चले गए थे, तो यू टर्न मार के वो यहाँ पर आने वाले हैं, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। बात करें हम आपके वैवाहिक जीवन की, तो ये स्थिति भी यहाँ पर बहुत बेहतर है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, 5 दिसंबर तक आप मान के चलें कि एक बलवान अवस्था में गुरु की दृष्टि आपके 7th हाउस पर रहेगी और बहुत अच्छे प्रपोजल यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो कर्क राशि, कर्क लगन के लिए हम कहेंगे गुरु एक आशीर्वाद के समान है। गुरु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं अगर कटुता चल रही थी, दिक्कतें चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, तो यहाँ पर गुरु जो है आपके वैवाहिक जीवन को भी बेहतर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनेगी
और आप एक कंसर्न और केयर यहाँ पर आप खुद भी महसूस करेंगे। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके भी यहाँ पर विवाह के पूरे पूरे योग बनेंगे। तो इस मौके को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें और अपनी लाइफ को आप यहाँ पर हम कहेंगे जरूर सेटल करें और अपने रिश्तों को सुधारें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु की जो नवम दृष्टि है उच्च के होकर, जब 5 दिसंबर तक गुरु यहाँ है तो नवम दृष्टि वो अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी भाग्य को देख रहे हैं। और कोई भी अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो अगर कोई भी आपका कार्य, अगर मान लीजिए आप रियल एस्टेट के कार्य में हैं या कंसल्टेंसी के काम में हैं या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, जो लंबे समय से अटक रहा था, आपको उसके परिणाम या लाभ नहीं मिल रहे थे, भाग्य के भरोसे छूटी हुई थी चीजें, तो यहाँ पर गुरु आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाले हैं और आपका रुका हुआ काम 5 दिसंबर तक अवश्य ही होके रहेगा। इस चीज को आप बिल्कुल देख लें। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि धर्म और अध्यात्म बढ़ेगा, क्योंकि पूरा धर्म त्रिकोण यानी आपकी लगन, आपका पंचम भाव, आपका नवम भाव, तीनों ही पूरी तरीके से यहाँ पर एक्टिव है। तो गुरु का वक्रीय होना, उच्च का होना यहाँ पर आपके घर में अवश्य ही मांगलिक कार्य कराएगा, धार्मिक आयोजन कराएगा, धार्मिक यात्राएं आप करेंगे। और आपको अगर लगता है कि किसी भी रूप में आपने बहुत किसी मंदिर के दर्शन जाने का प्लान कर रहे थे, नहीं जा पा रहे, तो ये वो समय है, यहाँ पर आपकी धार्मिक यात्राएं भी होती हुई नजर आ रही है। 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक पुनः गुरु अपनी आपसे पीछे वाली राशि यानी मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। और जब ये मिथुन में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पहले भी रह चुके हैं, लेकिन पहले अवस्था वक्रीय नहीं थी, लेकिन अब 12वें घर में गुरु रहेंगे। और यहाँ पर वक्रीय अवस्था जब होगी, तो जब वक्रीय अवस्था होती है तो यहाँ पर बली अवस्था हो जाती है, चेष्टा बल मिलता है। और गुरु 12वें घर में रह चुके हैं और कुछ ना कुछ कार्य इनके अधूरे रह गए, तो पुनः इस घर में आए हैं। और यहाँ बैठ के गुरु आपके सुख भाव को देखेंगे, आपके 4th हाउस को देखेंगे, और उसके बाद गुरु आपके 6ठे घर को देखेंगे, और 12वें घर से गुरु आपके अष्टम को देखेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो स्थितियां 5 दिसंबर से लेकर और 11 मार्च तक, यानी टोटल ये गुरु के वक्रीय का 120 दिन है, यहाँ पर इसके क्या परिणाम रहेंगे अगर हम बात करें तो 12वां जो घर होता है ये खर्चों का स्थान है, स्वास्थ्य का, हॉस्पिटलाइजेशन का, बीमारी का, मोक्ष का, धार्मिक यात्राओं का और विदेशों का स्थान है। तो ये हाउस आपका पूरी तरीके से एक्टिव है। और यहाँ पर किसी भी रूप में अगर आपका मेडिकल पे खर्चा हो रहा था, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा था, बार बार आप डॉक्टरों के चक्कर काट रहे थे, दवाइयां ला रहे थे, उनमें यहाँ पर कमी आएगी। क्योंकि गुरु यहाँ बैठ के, देखिए वैसे भी कहा जाता है 12वें घर में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वहां उसके गुणों में कमी ले आता है। तो जो ये आपकी हारी बीमारी है, नेगेटिव गुणों में आपके यहाँ पर कमी आने वाली है और डेफिनेटली आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। गुरु की जो दृष्टि रहेगी, गुरु की दृष्टि आपके सुख भाव में रहेगी। तो यहाँ पर अगर किसी भी रूप में अगर आप कोई घर लेना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, वाहन लेना चाह रहे थे, तो ये मार्च तक का जो समय है यहाँ पर डेफिनेटली आपको लाभ होगा। आप वाहन ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, कुछ और भी नहीं तो यहाँ आपके घर में कोई ना कोई रेनोवेशन वगैरह हो सकता है। तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत बेहतर बनी हुई है। तो यहाँ पर किसी ना किसी रूप में हम कहेंगे मटेरियलिस्टिक गेन या एक मानसिक शांति आपको मिलती हुई नजर आ रही है, यानी आपके सुखों में वृद्धि होगी। उसका रीजन है कि जो गुरु की दृष्टि है वो गंगा जल के समान है, जहां देखती है वहां पर सुख और जो हम कहेंगे एक समृद्धि लेके आती है। तो ये स्थिति आपको जो पंचम दृष्टि है लाभ देगी। उसके बाद गुरु वहां से बैठ के अपने ही घर को देखेंगे जो रोग ऋण शत्रु का है। अगर किसी भी रूप में आपके कोई कानूनी दाव पे चल रहे थे, कानूनी किसी चीज से आप परेशान थे, लीगल मैटर्स चल रहे थे, या आपकी कोई लंबी ऐसी बीमारियां चल रही थी जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी, उनसे गुरु आपको निजात दिलाएंगे बिल्कुल मार्च से पहले पहले। तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत बेहतर है। और कोई आपके हिडन शत्रु थे, कोई गुप्त शत्रु थे जो आपको नहीं पता, और देखिए अगर आपको पता है यानी ज्ञात और अज्ञात शत्रु, किसी ने आपको परेशान किया हुआ था, तो वहां भी गुरु आपको विजय दिलाएंगे और आपके शत्रुओं का भी दमन करेंगे। यानी रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने के लिए जो 5 दिसंबर से और 11 मार्च तक का समय है वहां पर गुरु आपके लिए काफी लाभप्रद रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम स्थिति देखें आपकी, देखिए जो अष्टम में गुरु की दृष्टि रहेगी, 12वें घर से बैठकर गुरु वक्री अवस्था में 11 मार्च तक आपके
अष्टम को देखेंगे। और देखिए अष्टम जो भाव होता है, ये जो स्थान है, यहाँ पर ऑलरेडी राहु विराजमान है, अभी आपके राहु चल रहे हैं और यहाँ पर ये गूढ़ विद्याओं का स्थान है, गूढ़ रहस्यों का स्थान है। तो यहाँ पर आपका अध्यात्म बहुत बढ़ने वाला है, या कोई भी ऐसा कार्य, या मान लीजिए लॉस की तरफ से धन मिलना, या कोई पुराने इन्वेस्टमेंट, कोई आपने लॉटरी सट्टा या पुराने किसी भी तरीके से आपने कोई कहीं पैसा लगाया था, उसका फल आपको इस समय मिल सकता है। तो ये एक लाभ के योग हैं। या कोई पुराना ऐसा कार्य जो कहीं कुछ गलत हुआ था, कोई स्कैंडल खुलने वाला हो, तो वक्रीय गुरु यहाँ पर आपके मान सम्मान को बचाएंगे और आपकी रक्षा करेंगे, तो ये स्थिति बेहतर है। अष्टम जो स्थान है, गूढ़ रहस्यों का, विद्याओं का, शास्त्रों के अध्ययन का या सिद्धियों का स्थान है और गुरु ज्ञान और वैभव देने वाले हैं, मान सम्मान देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी और आप ध्यान साधनाओं में जाएंगे। और राहु का ऑटोमेटिक यहाँ पर होना, गुरु और राहु का जो योग बनेगा, ये आपको अध्यात्म से बहुत बहुत जोड़ेगा। तो जो हम कहेंगे वास्तविक अध्यात्म का जन्म यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए 11 मार्च तक हो सकता है। धार्मिक यात्राएं होंगी और जैसा हमने कहा, यहाँ पर भाग्य भी आपका पूरा पूरा साथ देगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। और इसके साथ अगर हम देखें तो गुरु के और भी लाभ आपको मिले तो आप अवश्य ही ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का जाप करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और इसके साथ अगर हो पाए, देखिए घर में जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, ये स्थान गुरु का है, शिव का है। इस स्थान को आप पूरी तरीके से शुद्ध रखें और वहां पर अवश्य ही जल भर कर रखें। उसमें कोई भी येलो कलर के फूल आप डाल के रख सकते हैं या थोड़ी सी हल्दी डाल के रख सकते हैं और नित्य वहां बैठ के आप पूजा ध्यान करें और कृष्ण भक्ति करें। तो इससे आपके जितने भी अनिष्ट हैं, दोष हैं और परेशानियां हैं, वो सब दूर होंगी। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।